कैसे हो दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज जो लंबे समय से एक विद्यार्थियों के जहन में मन में एक बात चल रही थी कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस कब आएगा, तो भाई आप लोगों के सामने थर्ड ग्रेड का सिलेबस आ गया है। रिट के बाद में जो हमारा जो मुख्य एग्जाम होगा, उस एग्जाम का सिलेबस जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आज अपन उस सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि भाई रिट और थर्ड ग्रेड इन दोनों में क्या कुछ सिमिलर है, क्या हम इन दोनों की साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो वो सब चीजें अपने को यहां पे देखनी पड़ेंगी। देखो यहां पे क्या क्या आपको किस तरीके से हम लोग उसकी रिट की तैयारी कर सकते हैं, उसकी चर्चा अपन लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला काम आपको सीधा सा ध्यान में रखना है, और वो क्या ध्यान में रखना है, देखो यहां पे कि आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में देखिए यहां पे एक सीधा सा प्रश्न आप लोगों को क्या समझना है, वो ये समझना है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी। तो आपको कहना है 300। भाई 300 अंकों की आपकी जो परीक्षा है, जो मुख्य परीक्षा है थर्ड ग्रेड की, उसमें 300 नंबरों की वो परीक्षा होने वाली है। अब 300 नंबरों की अगर परीक्षा होने वाली है तो एक बात बड़ी सीधी सी ध्यान में रखना, परीक्षा के लिए आपके एक ही प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र क्या होगा, एक ही होगा। दूसरी बात, अब 300 नंबर का है तो आपको प्रश्न कितने आएंगे, 150, मतलब 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको यह भी ध्यान में रख लेना है। दूसरा, जो समय होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय होगा। और उसके साथ साथ इसमें एक चीज और होगी, जैसे रिट में आपकी माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहां पे आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। आप देखिए यहां पे गलत उत्तर के लिए आपको यहां पे 1/3 भाग को काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे आपकी माइनस मार्किंग भी होने वाली है। चलिए अब जान लेते हैं यहां पे कि कौन कौन से, मतलब इसमें हमारे पास सिलेबस जो है वो किस प्रकार का आया है। हालांकि कुछ सिमिलरिटी हम लोग यूं कह सकते हैं कि जो 2012 वाला जो सिलेबस था उस तरीके की है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो कुछ चेंजेस क्या क्या इसमें है उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पे चर्चा करें लेवल प्रथम। भाई लेवल प्रथम के लिए, अध्यापक बनने के लिए, लेवल प्रथम बोले तो कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने के लिए उसके पास क्या सिलेबस रहने वाला है। तो उस सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप लोग एक सीधी सी बात समझ लो कि सबसे पहले आप लोगों के लिए एक चीज लिखी हुई है, राजस्थान का भौगोलिक। देखो यहां पे लिखा हुआ है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। अब देखिए यहां पे आपको राजस्थान का भूगोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसके साथ साथ कला संस्कृति इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसके साथ साथ आपका इतिहास। और इसके लिए यहां पे जो अंक रखे गए हैं वो 90 रखे गए हैं। कितने अंक बताओ, 90। भाई ये जो मैटर होगा ये आपके पास 90 अंक का होगा, यूं मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखो यहां पे आपके सामने आ रहा है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। भाई राजस्थान का सामान्य ज्ञान की अगर बात करोगे तो आपसे राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है, भाई किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो सकते हैं, जीके के जो प्रश्न हैं जिसको हम लोग जनरल नॉलेज कह सकते हैं, उस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। चाहे आपका राज्य की प्रशासन हो, राज्य प्रशासन जो होता है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग पॉलिटिकल में कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में प्रश्न आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर, जो भी अपना राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे। और ध्यान रखने वाली बात, उसके साथ साथ एक यहां पे लिखा हुआ है शैक्षणिक परिदृश्य। शैक्षणिक परिदृश्य की अगर अपन बात करें, और इसके साथ साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम। भाई इसमें आप लोग बड़ी सीधी सी बात कीजिए, ये जो आरटीई एक्ट 2009 है इसके विषय में भी यहां पे जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब शैक्षणिक परिदृश्य, राजस्थान का जो शैक्षणिक परिदृश्य रहा है या अब है या आगे किस तरीके का रहेगा, वो सब चीजें यहां पे होंगी। और ये देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा
अधिनियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखिए इसको बड़ी महत्ता के साथ दिया है, और उसके साथ साथ समसामयिकी, अरे भाई करंट जीके को भी डाला है, ये भी ध्यान रखो। और ये अंक कितना होगा, 90। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या दिया, उसके बाद में इन्होंने डाला विद्यालय के जो विषय हैं, भाई विद्यालय में जो जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों के विषय में भी इन्होंने चर्चा की है। तो वो इन्होंने डाला, देखो एक हिंदी डाला है, और हिंदी के अंक रखे हैं 10। कितने रखे हैं, 10। अंग्रेजी के अंक भी कितने रखे हैं, 10। गणित के अंक भी कितने रखे हैं, 10। एक आपका सामाजिक विज्ञान के अंक भी कितने हैं, 10 है। और सामाजिक अध्ययन के अंक भी कितने हैं, 10 है। तो आप लोग ये देख लीजिए, बड़ा सीधा सा, ये विद्यालय के जो विषय हैं ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये भी एक विशेष बात है। तो ध्यान रखना, ये जो सिलेबस है ये हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की। और इसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पे है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहां पे है कौन सी, देखो सबसे बड़ी बात है शैक्षणिक रीति। भाई क्या है शैक्षणिक रीति, तो आप देखो शैक्षणिक रीति का मतलब आप लोग लगा लो शिक्षण विधियां। कौन सी बताओ, शिक्षण विधियां। आपसे अगला जो है वो शिक्षण विधियां भी आपको पढ़ाना चाहता है। भाई आप शिक्षण विधियां पढ़ करके जाओगे तो आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाओगे, उनके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का प्रयोग करोगे, है ना। तो शिक्षण विधियां भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। और किस किस की पढ़नी पड़ेंगी, आप देख लो यहां पे। आपको हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेंगी, 8 अंक की हैं। आपको अंग्रेजी की पढ़नी पड़ेंगी, 8 अंक की हैं। आपको गणित की शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेंगी, 8 अंक की हैं। आपको यहां पे सामान्य विज्ञान की पढ़नी पड़ेंगी, 8 अंक है। और सामाजिक अध्ययन भी क्या है, 8 अंक है। और इसके साथ साथ आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, देखो यहां पे जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो 20 का है। आपको लग रहा है यहां पे कि शैक्षिक मनोविज्ञान 20 का है, लेकिन शैक्षिक मनोविज्ञान देखो आरटी एक्ट के बारे में भी दे रखा है, वो भी तो इसी में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि यहां पे आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इससे भी काफी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। देखो ये 20 अंक के हैं। और उसके बाद में एक नई चीज अगर आपको देखने को मिलेगी ना, वो मिलेगी सूचना तकनीकी, आईसीटी। ये जो सूचना तकनीकी है ना, ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड का है। किसका है, फर्स्ट ग्रेड का। इस टॉपिक को आप फर्स्ट ग्रेड में पढ़ते हो, फर्स्ट ग्रेड में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो आपके भी यहां पे डाल दिया गया है। तो भाई आपको कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में भी आपको जानकारी यहां पे पूछी जा रही है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि विद्यालय विषयों की अंतर वस्तुओं का स्तर माध्यमिक स्तर का होगा। अरे भाई किसका होगा, माध्यमिक स्तर का होगा। तो भाई एक बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर की जितनी भी किताबें आप लोगों के सिलेबस में होती हैं, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, इसके साथ साथ साइंस है, सामाजिक अध्ययन है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र है, ये सब आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक कठिन स्तर यहाँ का जो है वो बताया गया है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब देखो एक चीज, ये जो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान है ना, देखो शैक्षिक मनोविज्ञान है। एक चीज आपको सिमिलरिटी यहां पे मैं आप लोगों को बताऊं। अब शिक्षा मनोविज्ञान आपको दोनों में तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान आपको दोनों में तैयार करना पड़ेगा। तो बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान आपको आपके जो पेपर होगा, आपका मुख्य पेपर होगा और रीट का पेपर होगा, दोनों में वो चाहिएगा, है ना। शिक्षण विधियां आपके जो है उसमें भी आएंगी और इसमें भी आएंगी, तो ये भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। आप जो है एक सीधी सी बात मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका यह है माध्यमिक स्तर की जो किताबें हैं उनको पढ़ा जाए। उससे आपका रीट का जो है रीट का भी फायदा होगा, और उसके साथ साथ आप थर्ड ग्रेड में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये अगर आप लोग करते हो तो इस चीज का आप लोग अवश्य ही क्या रखें, ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये जो यहां पे देखो मेन चीज शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां अपने रिट में भी है और उसमें भी है, तो आपको रिट में भी है और थर्ड ग्रेड का जो पेपर होगा अपना उसमें भी है। तो इसका मतलब ये दोनों में काम आएंगी। और विद्यालय के विषय जब पढ़ोगे तो भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, काम आने ही आने हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों की भी तैयारी यहां पे साथ साथ चल सकती है। दूसरा देखो, अगर यहां पे मैं बात करूं आप लोगों से, अध्यापक जो है लेवल द्वितीय,
मतलब कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उनको क्या सिलेबस रखा गया है। तो आप देखो सिलेबस क्या रखा गया है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। भाई राजस्थान का भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति ये दोनों पढ़ने हैं, लेकिन यहां पे वेटेज कम कर दिया गया है। अंक कितने रखे हैं, 70 अंक रखे हैं। कितने रखे हैं बोलो, 70। उसमें 90 थे, इसमें कितने रख दिए, 70। दूसरा देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आरटी एक्ट 2009 बहुत इंपॉर्टेंट, और समसामयिक, भाई करंट के भी आएंगे। और ये मिलाकर के कितना बनेगा, 60 अंक का। कितना बनेगा, 60 अंक का मिलाकर के बनेगा। तो आप देखो ये जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम है, ये आपके रिट में भी है और इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। भाई सामान्य ज्ञान तो पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है यहां पे। दूसरा देखो यहां पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, विद्यालय संबंधित विद्यालय विषयों का ज्ञान। अरे भाई आपका जो सब्जेक्ट होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अंक कितने आएंगे, भाई 120 अंक का होगा आपका सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कितने का होगा, 120 अंक का होगा, याद रखना। और एक चीज यहां पे और समझना, शैक्षिक रीति, अरे शिक्षण विधियां, यहां पे देखो शिक्षण विधियां कितनी है, 20 अंक की। तो रिट में पढ़ रहे हो, शिक्षण विधियां वही काम आ जाएंगी यहां पे भी, है ना। तो ये शिक्षण विधियां आपके काम आ गई। उसके बाद में देखो शैक्षिक मनोविज्ञान, ये कितने का है, 20 अंक का। कितने का बोलो, 20 अंक का। तो शैक्षिक मनोविज्ञान, अरे भाई शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और सूचना तकनीकी, देखो ये उस 5वीं तक भी है और 8वीं तक भी है, तो ये ध्यान रखना, ये भी कितने का है, 10 अंक का है ना। ये सूचना तकनीकी वाला जो टॉपिक अभी जुड़ा है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, और ये टॉपिक आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आता है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, ये 300 अंक का पेपर होगा जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे 150। कितने पूछे जाएंगे, 150। अब आप एक चीज समझ लो, इनका उच्च स्तर क्या होगा, उच्च माध्यमिक स्तर होगा, उच्च माध्यमिक। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा कक्षा 12 तक। कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकें जो अपनी हैं उनका आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे उनमें तो आपके सब्जेक्ट को वहां पे पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, है ना। आप देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बुकें आपको देखने को मिलती हैं और विशेष रूप से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें है ना, वो अगर पढ़ी जाएं तो इस एग्जाम को हम लोग बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और आप देखना, आप जब रिट का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा आपको यूं लगेगा, ज्यादा विस्तृत है, बड़ा है, लेकिन आपको ये सिलेबस छोटा लगता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर आपने रिट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो रिट का आप लोग कम से कम आपका 50% यहां पे रिट आपके काम आ सकता है, जो कि इस पेपर के लिए फायदेमंद रहेगा। भाई शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेंगी, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों को ये जो अब सिलेबस डाला है, इस सिलेबस की अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और अपना फाइनली सिलेक्शन करवाइए। हम लोग यहां पे अपने इस चैनल पे भूगोल पढ़ रहे हैं, और अभी जो सीरीज चल रही है वो राजस्थान का भूगोल है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए।